हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 9 के चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई एंड एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी। टू सी फिगर 7.22 show that triangle DAP congruent to triangle EPB, second AD is equals to B। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या आ जाएगा, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी एक लाइन सेगमेंट है एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट, पी जो है ए बी का मिड पॉइंट है। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, जो डी एंड ई है वो ए बी के सेम साइड पे दो पॉइंट्स दिए हुए हैं सच दैट, तो उन पे जो एंगल बन रहा है बी ए डी एंड ए बी ई इक्वल है एंड ई पी ए एंड डी पी बी वो भी इक्वल है। और हमें शो क्या करना है, हमें ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई पी बी शो करना है और सेकंड हमें ए डी साइड इक्वल टू बी साइड इक्वल प्रूफ करना है। चलिए अब हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें गिवन में दिया हुआ है एंगल ई पी ए इज इक्वल्स टू एंगल डी पी बी, ये हमें गिवन दिया हुआ है। तो अगर हम फिगर में देखें तो ई पी ए ये वाला एंगल है और डी पी बी ये वाला एंगल है। तो इन दोनों के बीच में एक एंगल जो है वो कॉमन आ रहा है, ये ई पी डी। अगर हम ई पी डी दोनों में प्लस कर दें तो हमें ये फुल वाला एंगल मिल जाएगा ए पी डी और ई पी बी। इसलिए हम दोनों साइड क्या करेंगे, ई पी डी को ऐड कर देंगे। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी, और इसमें भी हम क्या ऐड कर रहे हैं, एंगल ई पी डी। और वो क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हम आगे जो हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल डी ए पी और ई पी बी। तो अगर हम देखें तो ट्राइंगल डी ए पी ये वाला ट्राइंगल है और ई पी बी ये वाला ट्राइंगल है। तो ये जो एंगल है ये दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, जो कि यहाँ से मिसिंग है। यहाँ हमें सिर्फ ये आधा एंगल मिल रहा है, हमें फुल मानना पड़ेगा। ट्राइंगल के हिसाब से हमें फुल एंगल लेना पड़ेगा, मतलब हमें ये पूरा एंगल चाहिए इस ट्राइंगल के हिसाब से और इस ट्राइंगल के हिसाब से पूरा। तो जो बीच का पार्ट मिसिंग हो रहा है, जो बीच का एंगल मिसिंग है, हम उसको ऐड कर लेंगे तो हमें हमारे ट्राइंगल के अकॉर्डिंग एंगल मिल जाएगा। तो अब ये ऐड करने के बाद हमें क्या मिल गया, ई पी ए में ई पी डी ऐड कर लिया तो हमें ए पी डी एंगल मिल गया, एंगल ए पी डी। और दूसरी साइड क्या मिल गया, डी पी बी में ई पी डी ऐड करने के बाद हमें एंगल मिल गया ई पी बी, ई पी बी। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, जो कि हम यूज करेंगे जब हम इसको प्रूफ करेंगे। अब हम ले रहे हैं इन ट्राइंगल, जो हमें ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है वो ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी। ये दोनों ट्राइंगल ले लिए हमने। पहली चीज तो ये जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट से आई है यही हो जाएगी, ए पी डी इज इक्वल्स टू एंगल ई पी बी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो अगर हम इस फिगर में देखें, अब ये जो ए बी लाइन है तो पी इसका मिड पॉइंट है, तो पी दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, ए पी में भी पी आ रहा है और पी बी में भी पी, मतलब पी दोनों लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो इसलिए हम क्या ले लेंगे, ए पी इज इक्वल्स टू बी पी, और रीजन क्या देंगे, पी इज द मिड पॉइंट, पी जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, इसलिए वो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब ये हो गए हमारी दो चीजें। हमें तीसरा एक और कुछ प्रूफ करना है, तो हम जो गिवन में जो एक एंगल दिया था वो ले लेंगे। एंगल क्या दिया, बी ए डी इक्वल है एंगल ए बी ई के। ठीक है, ये गिवन है हमें, ये गिवन है हमें। तो बी ए डी कौन सा एंगल है, बी ए डी। ठीक है, लेकिन हम ट्राइंगल क्या ले रहे हैं, पी ए डी। जब बी ए डी इक्वल है तो पी ए डी भी इक्वल हो जाएगा, तो बी ए डी की जगह क्या आ जाएगा, पी ए डी। इसी तरह से हम दूसरा देखें क्या है, ए बी ई, ए बी ई इक्वल है, हम ट्राइंगल क्या ले रहे हैं, पी ई बी, तो पी बी ई भी इक्वल हो जाएगा। मतलब अगर हम फुल एंगल ले रहे हैं तो इसका हाफ जो एंगल बन रहा है हमारे ट्राइंगल के अकॉर्डिंग वो भी इक्वल हो जाएगा। तो ये हमें तीसरा एंगल मिल गया। तो दो एंगल और एक साइड से ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। तो बाय एंगल साइड एंगल एक्सियम से ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ई बी पी के। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब हमें क्या प्रूफ करना था, ए डी इक्वल्स टू बी ई। तो अगर हम देखें तो ए डी इस ट्राइंगल का पार्ट है और बी ई इस ट्राइंगल का पार्ट है। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी, so AD equals to BE by
CPCT corresponding parts of congruent triangle। तो ये हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया। Question number 8 is in right triangle ABC, right angled at C, M is the midpoint of hypotenuse AB, C is joined to M and produced to a point D such that DM is equal to CM and point D is joined to point B. See figure 7.23 show that triangle AMC congruent to triangle BMD. Second, angle DBC is a right angle. Third, triangle DBC congruent to triangle ACB. Fourth, CM is equal to half of AB। तो हमें यहाँ चार चीजें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हम इसमें गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है? इन राइट ट्राइंगल एबीसी, राइट ट्राइंगल है हमारा एबीसी, राइट एंगल एट सी, मतलब सी जो है उस पर क्या बन रहा है? राइट एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है? हाइपोटेन्यूज, मतलब ए बी हाइपोटेन्यूज है तो उस पर एक मिड पॉइंट है एम, हाइपोटेन्यूज ए बी पे, एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी, और जो एम है उसको प्रोड्यूस कर रहा है पॉइंट डी तक, सच दैट डीएम इज इक्वल टू सीएम, क्योंकि एम मिड पॉइंट है तो डीएम और सीएम इक्वल, सो डीएम और सीएम इक्वल हो जाएंगे। पॉइंट डी इज ज्वाइन टू पॉइंट बी, और फिर पॉइंट डी को ज्वाइन कर दिया किससे? पॉइंट बी से। और हमें शो क्या करना है कि ट्राइंगल एएमसी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बीएमडी के, और एंगल डीबीसी राइट एंगल है, मतलब बी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ट्राइंगल डीबीसी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है एसीबी के, और जो सीएम लाइन है वो हाफ है ए बी लाइन के। ठीक है, सीएम जो है वो हाफ है ए बी का। चलिए हम प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना है? ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी। तो हम वही ट्राइंगल ले लेते हैं जो हमें प्रूफ करना है। इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी। तो अगर हम इस फिगर में देखें तो ए एम सी और बी एम डी जो है वो ये वाला फिगर है। ए एम सी है और बी एम डी है, मतलब जो ये एक्स शेप में बन रहा है, इस तरह से जो हमारा फिगर बन रहा है ए एम सी एंड बी एम डी, ये दोनों ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। गिवन से हमें मिल रहा है सी एम इज इक्वल्स टू डी एम, ये हमें गिवन से मिल गया कि जो लाइन सी एम है और डी एम है आपस में इक्वल है। ठीक है, अब दूसरी चीज हम देखें कि एम क्योंकि मिड पॉइंट है, जब एम मिड पॉइंट होता है तो वो किसी भी लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे सी एम और डी एम इक्वल है, इसी तरह से ए एम और बी एम भी इक्वल हो जाएगा। तो हम ले लेते हैं एम इक्वल्स टू बी एम, और रीजन क्या दे देंगे? एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, ये रीजन दे देंगे हम। फिर इसके बाद तीसरी चीज हम देखें तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जब एक्स शेप फॉर्म होता है तो उसके आमने सामने जो अपोजिट में एंगल होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, वो इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल ए एम सी और एंगल बी एम डी इक्वल हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल ए एम सी इज इक्वल्स टू एंगल बी एम डी, और रीजन क्या दे देंगे हम? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब हमें दो साइड और एक एंगल मिल गया, तो बाय साइड एंगल साइड एक्सियोम से हमारा ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल बी एम डी के। ठीक है, अब हम कुछ इसके एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल कर लेंगे जो कि हमें आगे प्रूफ करने में हेल्प करेंगे। तो हम इसका जो एंगल, ये जो एंगल बन रहे हैं दोनों ऑल्टरनेट में, ये इक्वल ले लेते हैं, और साइड ए सी और बी डी इक्वल ले लेते हैं। तो हम ले रहे हैं देयरफॉर एंगल ए सी एम इज इक्वल्स टू एंगल बी डी एम, दोनों इक्वल हो जाएंगे बाय सी पी सी टी। इसी तरह से हम साइड भी इक्वल ले लेते हैं, तो हम ले रहे हैं ए सी, ये दोनों साइड ए सी इक्वल्स टू बी डी, तो ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, ये भी इक्वल हो जाएंगे बाय सी पी सी टी। अब हमें सेकंड पार्ट क्या प्रूफ करना है? एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल, मतलब ये वाला जो एंगल है इस पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और अगर हम देखें तो हमें शुरू में थ्योरम में दे दिया था कि ट्राइंगल एक ट्राइंगल ए बी सी है और राइट एंगल किस पे बन रहा है? सी पे, मतलब सी पे भी 90 डिग्री का एंगल बना, ये हमें गिवन दिया था, और बी पे 90 डिग्री का एंगल बना, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या ले लेंगे? जो हमने सी पी सी टी से दो एंगल इक्वल करे थे हम वो एंगल ले लेते हैं। एंगल ए सी एम इज इक्वल्स टू एंगल बी डी एम। अगर हम देखें तो इस तरह से ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, एक एंगल
इधर बन रहा है और दूसरा एंगल इधर बन रहा है। तो जब भी ट्रांसवर्सल लाइन के ऑल्टरनेट में एंगल्स बनते हैं तो उसका मतलब कि जो लाइन पास हो रही है वो पैरेलल लाइन से। तो ऑल्सो ACM and angle BDM are alternate इंटीरियर एंगल। समझ में आया कि ये दोनों जो एंगल बन रहे हैं वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। इसका मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा ट्रांसवर्सल पे बनते हैं और ट्रांसवर्सल किसको कट करती है? दो पैरेलल लाइंस को कट करती है। तो इसका मतलब जो AC और BD है वो क्या हो गया? ये AC लाइन है और ये BD लाइन है। तो ये क्या हो गए? ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई। तो देयरफॉर AC पैरेलल टू BD, ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई। और जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनके जो सेम साइड पे एंगल बनते हैं वो कोइंटीरियर एंगल कहलाते हैं। उनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ से देखें तो हमारा क्या एंगल बन रहा है? DBC, और यहाँ से देखें तो ACB। तो इन दोनों का सम 180 के बराबर हो जाएगा। तो DBC प्लस एंगल ACB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका रीजन हम यही देंगे, को इंटीरियर एंगल। ठीक है। अब हमें गिवन में ही दिया था कि जो C है उस पे क्या बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। राइट एंगल है तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये 90 डिग्री हो गया। अब हम 90 को उधर लेके जाएंगे तो -90 होगा। तो 180 माइनस 90 डिग्री तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो हमारा एंगल DBC जब 90 डिग्री हो गया तो इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट भी प्रूफ हो गया कि DBC इज अ राइट एंगल। ठीक है। अब हम इसका थर्ड पार्ट प्रूफ करते हैं। अब हमें थर्ड पार्ट क्या प्रूफ करना है? ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। तो हम वही दोनों ट्रायंगल ले लेंगे जो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। तो अब DBC कौन सा ट्रायंगल है? DBC देखें तो ये वाला ट्रायंगल है और ACB ये वाला ट्रायंगल है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमने जब फर्स्ट पार्ट प्रूफ करा था तो हमने ले लिया था BD इज इक्वल टू AC CPCT से। तो वही हम यहाँ यूज कर लेंगे हमारी इक्वेशन फर्स्ट जो हमने ली थी, BD इज इक्वल्स टू AC। ये हमें कहाँ से मिला है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, जो हमने पहले जो प्रूफ करा था। उसके बाद हमने अभी जो सेकंड पार्ट प्रूफ करा उसमें क्या प्रूफ करा है कि एंगल बी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और गिवन क्या था? एंगल सी पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे ईच 90 डिग्री। तो एंगल DBC इज इक्वल्स टू एंगल ACB। ये क्या रीजन हो जाएगा? ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के। तीसरी चीज हमें देख के समझ में आ रही, लाइन BC। लाइन BC इस ट्राइंगल में भी है और इस ट्राइंगल में भी, मतलब दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। तो BC इज इक्वल्स टू CB, ये क्या हो गई? कॉमन साइड हो गई। तो दो साइड और एक एंगल से बाय साइड एंगल साइड से हमारे जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ACB के। ठीक है। यह हमारा थर्ड पार्ट प्रूफ हो गया। अब हमें फोर्थ पार्ट करना है। फोर्थ पार्ट क्या है? CM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। जब हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACB के, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो भी इक्वल हो जाएंगे। इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है? एक तो इस ट्राइंगल में क्या आ रहा है? CD, और दूसरे ट्राइंगल में क्या आ रहा है? AB। तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे। CD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? AB बाय CPCT। अब हम देखें जो CD है, क्योंकि M मिड पॉइंट है तो CD 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो क्या इक्वल पार्ट्स है उसके? CM इज इक्वल्स टू DM। मतलब CM की जगह हम DM रख सकते हैं और DM की जगह CM। तो CD दो बराबर पार्ट से मिलकर बन रही, CM प्लस DM से मिलकर क्या बन रही है? CD लाइन। और हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि M मिड पॉइंट है और CM इज इक्वल्स टू DM हो जाएगा, तो हम DM की जगह भी CM रख देंगे। क्या हो जाएगा? 2CM इज इक्वल्स टू AB, और CM इज इक्वल्स टू, ये 2 इधर जाएगा तो हाफ हो जाएगा, मतलब डिवाइड में चला जाएगा, इक्वल्स टू AB। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट भी प्रूफ हो गया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।